हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आयत एवं उसके गुणों के बारे में। तो सबसे पहले जानें कि आयत किसे कहते हैं। तो आयत वह समानांतर चतुर्भुज है जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर एक हम समानांतर चतुर्भुज बना रहे हैं और हम एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज बना रहे हैं जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर है। तो माना कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। इस समानांतर चतुर्भुज में यदि कोण ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, कोण बी इज इक्वल टू भी 90 डिग्री, कोण सी इज इक्वल टू भी 90 डिग्री, कोण डी इज इक्वल टू भी 90 डिग्री, अर्थात कोण ए इज इक्वल टू कोण बी इज इक्वल टू कोण सी इज इक्वल टू कोण डी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी आयत कहलाएगा। सुनाया क्या बताए कि जब किसी भी समानांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो वह समानांतर चतुर्भुज आयत कहलाएगा। समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी में देखा जाए तो इसमें कोण ए, कोण बी, कोण सी तथा कोण डी का मान 90 डिग्री के बराबर है, इसलिए यह चतुर्भुज एक आयत कहलाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं आयत के गुण के बारे में। तो आयत का पहला गुण है कि आयत के आमने सामने की भुजा समानांतर होती है। अब यहाँ पर देखिए, मान लिया कि ए बी सी डी क्या है, एक आयत है ए बी सी डी। तो क्या होता है कि आयत के आमने सामने की भुजा समानांतर होती है। अब आमने सामने की भुजा कौन सा होता है, जो देखिए तो ए बी का सामने का भुजा क्या है डी सी, और बी सी के सामने की भुजा क्या है ए डी। तो ए बी और डी सी एक दूसरे को क्या होगा, समानांतर होगा। ठीक उसी प्रकार बी सी और ए डी भी एक दूसरे को क्या होगा, समानांतर होगा। तो क्या बताए कि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, समानांतर होती है। यानी कि ए बी सी डी एक आयत है तो इस आयत में ए बी समानांतर डी सी तथा बी सी समानांतर ए डी होगा। आयत का दूसरा गुण है कि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए, माना कि ए बी सी डी एक आयत है। इस आयत में आमने सामने की भुजा कौन हुआ, ए बी और डी सी, उसके बाद और कौन हुआ, बी सी और ए डी। तो ये भुजा आपस में बराबर होगी। क्या होगी कि ए बी इज इक्वल टू डी सी तथा बी सी इज इक्वल टू ए डी। समझा गया। तो क्या हम बताए कि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। अगर आयत ए बी सी डी में देखा जाए तो इसके आमने सामने की भुजा ए बी और डी सी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार बी सी और ए डी ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगा। आयत का तीसरा गुण है कि आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, माना कि ए बी सी डी एक आयत है। इस आयत में कोण ए, कोण बी, कोण सी तथा कोण डी 90 डिग्री के बराबर होगा। क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या बताए कि आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। इस आयत में देखा जाए तो कोण ए, कोण बी, कोण सी तथा कोण डी का मान 90 डिग्री के बराबर होगा। आयत का चौथा गुण है
कि आयत के आसन्न भुजा बराबर हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर देखिए, एक हम आयत यहाँ पर बना दिए, इसका नाम दिए हम ABCD, और एक आयत यहाँ पर हम बना दिए, इसका भी नाम दिए हम ABCD। क्या होता है कि आयत के आसन्न भुजा आपस में बराबर हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो इस आयत में देखा जाए तो आसन्न भुजा कौन हुआ? AB और AD आसन्न भुजा हुआ, या ABBC क्या हुआ? आसन्न भुजा हुआ। तो क्या होता है कि आयत के आसन्न भुजा बराबर हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो इस आयत में देखा जाए तो AB नॉट इक्वल टू AD, इसमें देखा जाए तो AB इज इक्वल टू AD, यानी कि यदि इसके आसन्न भुजा बराबर भी रहेगा तो भी उसको आयत कहेंगे, यदि बराबर नहीं भी रहेगा तो भी उसको आयत ही कहेंगे। आयत का पांचवा गुण है कि उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। क्या होता है कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। माना कि ABCD एक आयत है, इस आयत के विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो क्या होगा? OA इज इक्वल टू OC तथा OB इज इक्वल टू क्या होगा? OD। समझाया? क्या होता है कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। आयत ABCD में देखा जाए तो इसके विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तब क्या होगा? यहाँ पर OA इज इक्वल टू OC और तथा क्या होगा? OB इज इक्वल टू OD। समझा गया? आयत का छठा गुण है कि आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो माना कि ABCD एक आयत है, इस आयत में विकर्ण AC तथा विकर्ण BD दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा, यानी कि AC इज इक्वल टू BD। समझाया? क्या होता है कि आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि आयत ABCD में देखा जाए तो इसके विकर्ण AC तथा BD दोनों आपस में बराबर होगा। आयत का सातवां गुण है कि आयत के दो आसन भुजाओं के वर्गों का योग उसके संगत विकर्ण के वर्ग के बराबर होता है। क्या होता है कि आयत के आसन्न भुजाओं के वर्गों का योग उसके संगत विकर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो माना कि ABCD एक आयत है, इस आयत में विकर्ण क्या हो गया? AC। तो इसमें क्या होगा? संगत भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू संगत विकर्ण के वर्ग के बराबर होगा, यानी कि AC का स्क्वायर। या ऐसे भी हो सकता है AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। सुना गया? ये कौन सा विकर्ण के लिए हो गया? AC विकर्ण के लिए। यदि मान लिया विकर्ण BD के लिए देखा जाए तो क्या होगा? जो ध्यान दीजिए, BC का स्क्वायर प्लस इसके संगत भुजा कौन सा हो गया? CD, यानी कि CD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। या ऐसे भी हो सकता है AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। समझाया? क्या होता है? जो कि किस आयत के आसन भुजाओं के वर्गों का योग उसके संगत विकर्ण के वर्ग के
बराबर होता है। आयत का 8वां गुण है कि आयत के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री अर्थात 2 समकोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, माना कि ABCD एक आयत है। इस आयत में एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो देखिए, आयत में हम लोग क्या पढ़े हैं कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, समानांतर होती है। यानी कि AB समानांतर DC है और BC समानांतर AD है। जब ये दोनों रेखा समानांतर है और इसको कोई तिर्यक छेदी रेखा काट रही है तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि कोण A प्लस कोण D इज इक्वल टू 2 समकोण अर्थात 180 डिग्री। ठीक उसी प्रकार क्या होगा, कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 डिग्री। और क्या होगा, कोण A प्लस कोण B इज इक्वल टू 180 डिग्री। और क्या होगा, तो कोण D प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या बताए कि आयत के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री अर्थात 2 समकोण के बराबर होता है। आयत का 9वां गुण है कि आयत के विकर्ण उसके कोणों को समद्विभाजित करती है। क्या होता है कि आयत के विकर्ण उसके कोणों को समद्विभाजित करती है। माना कि ABCD क्या है, एक आयत है। इस आयत के विकर्ण AC कोण A तथा कोण C को समद्विभाजित करेगी। ठीक उसी प्रकार विकर्ण BD कोण B तथा कोण D को समद्विभाजित करेगी। यानी कि इस कोण का नाम लिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या होगा, जो ध्यान दीजिए, यानी कि कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। ठीक उस प्रकार कोण 5 एंगल 6 के क्या होगा, बराबर होगा। उस प्रकार क्या होगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 7 एंगल 8 के क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ गया। तो क्या बताए कि आयत के विकर्ण उसके कोणों को समद्विभाजित करती है। यानी कि ABCD आयत में देखा जाए तो विकर्ण AC कोण A तथा कोण C को समद्विभाजित कर रही है। ठीक उसी प्रकार विकर्ण BD कोण B तथा कोण D को समद्विभाजित कर रही है। आयत का 10वां गुण है कि आयत के सभी भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। क्या बताए कि आयत के सभी भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो माना कि ABCD एक आयत है। इस आयत में विकर्ण एक AC और एक क्या है, BD है। तो इसमें क्या होगा, AB का A स्क्वायर प्लस BC का A स्क्वायर प्लस CD का A स्क्वायर प्लस DA का A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। समझ में आया क्या होता है, जो कि आयत के सभी भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब हम लोग पढ़ेंगे आयत का 11वां गुण। तो आयत के विकर्ण जब एक दूसरे को समद्विभाजित करती है तो बने आमने सामने के त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि माना कि ABCD एक आयत है। इसके विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो इसमें आमने सामने का त्रिभुज कौन हो गया, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD। ये दोनों त्रिभुज
आपस में सर्वांग सम होगा। ठीक उसी प्रकार त्रिभुज BOC और इसके सामने का त्रिभुज AOD, इन दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होगा। क्या बताए हैं हम कि त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COD तथा और क्या होगा त्रिभुज BOC सर्वांग सम त्रिभुज AOD। आयत का 12वां गुण क्या है कि आयत के विकर दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि माना कि ABCD एक आयत है। इस आयत में विकर्ण AC है जो दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित कर रही है। यानी कि क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। समझ आ गया क्या होता है कि आयत के विकर दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। आयत का 13वां गुण क्या है कि आयत के विकर्ण यदि एक दूसरे को लमसम विभाजित करती है तो वह आयत वर्ग कहलाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, माना कि ABCD क्या है, एक आयत है। इस आयत के विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को लमसम विभाजित कर रही है। यानी क्या होगा एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या होगा यहाँ पर OA इज इक्वल टू OC तथा OB इज इक्वल टू OD। तो यह आयत एक वर्ग कहलाएगा। तो क्या बताए कि किसी भी आयत के विकर्ण यदि लमसम विभाजित करती है तो वह आयत एक वर्ग कहलाएगा। अब आयत का 14वां गुण क्या है कि वर्ग को आयत कह सकते हैं लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते। क्या होता है कि वर्ग को आयत कह सकते हैं। जैसे मान लिया कि ABCD क्या है, एक वर्ग है और एक यहाँ पर हम बना दे रहे हैं ABCD एक आयत है। ठीक है, तो हम क्या होता है कि वर्ग को आयत कह सकते हैं, वर्ग को आयत कह सकते हैं लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आयत का क्या गुण है कि इसके आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए, समानांतर होनी चाहिए। और क्या है कि आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए। और क्या है कि इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो वर्ग में देखा जाए तो AB समानांतर क्या है, DC होता है। BC समानांतर क्या होता है, AD भी होता है। और आमने सामने की भुजा बराबर भी होता है और इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर भी होता है। इसीलिए वर्ग को आयत कह सकते हैं। समझ आ गया। लेकिन आयत को वर्ग इसलिए नहीं कह सकते कि वर्ग का गुण क्या है कि वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, लेकिन आयत में ऐसा गुण नहीं है। आयत में गुण क्या है कि इसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, इसके सभी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। और वर्ग में क्या है कि इसके सभी भुजा आपस में बराबर होती है। इसीलिए वर्ग को आयत कह सकते हैं लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते। आयत का परिमाप उसके दो आसन भुजाओं के योग के दुगने के बराबर होता है। क्या होता है कि आयत का जो परिमाप होता है, जैसे मान लिया कि ABCD क्या है, एक आयत है, इसका जो परिमाप होगा जो आसन्न भुजाओं के योग के दुगने के बराबर होगा। समझ में आया क्या बताया, जो कि आयत का जो परिमाप होगा
क्या होगा, उसके आसन्न भुजाओं के योग। आसन्न भुजा कोई भी हो सकता है, जैसे देखिए ए बी और बी सी, इन दोनों क्या है, आसन्न भुजा है, या ए बी और ए डी, ये क्या है, आसन्न भुजा है। इस तरह भी देखें तो सी डी और यहाँ पर बी सी आसन्न भुजा है, ए डी और डी सी क्या है, आसन्न भुजा है। तो इन भुजाओं के योग के दुगने के बराबर होता है। अब आयत का अगला गुण है कि आयत के क्षेत्रफल उसके आसन्न भुजाओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है कि आयत के क्षेत्रफल उसके आसन्न भुजाओं के गुणनफल के बराबर होता है। माना कि ए बी सी डी एक आयत है, इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आसन्न भुजाओं के गुणनफल के बराबर होगा। आसन्न भुजा कौन कौन हुआ, ए बी और बी सी, या बी सी और सी डी, या ए डी और डी सी, ये सब आसन्न भुजा हैं, तो उसके गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ गया। तो क्या बताए कि आयत का क्षेत्रफल उसके आसन्न भुजाओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे आयत एवं उसके गुणों के बारे में। बस आज तक कितना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।